हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही साथ आज हम बात करने वाले हैं ONGC के अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ऑयल के बारे में कि फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल में जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है वो क्या है और आपके लिए वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, तो वो सब बातें जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दें, जो स्टूडेंट्स ONGC नॉन एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, और फ्रेंड्स आप जानते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो कुछ पॉइंट्स से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, क्या है अपडेट जानेंगे। तो फ्रेंड, आपको किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं आना है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की होगी। तो यदि आपसे ONGC क्लियर नहीं हुआ है तो आपके लिए और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम है जो कि वेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होइएगा। इसी सीरीज में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल की अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इंडियन ऑयल की ऑफिशियल अपडेट पर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने ये अलग अलग प्रकार के अनाउंसमेंट दिए गए होंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में दिया है, मोटरिस्ट, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस, तो ये तो ऑफिशियल इनकी साइट है, लेकिन आपको करियर ऑप्शन पर आना है। स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन रहता है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लिक हेयर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी जॉब नहीं आई हुई है, अप्रेंटिस है, और आपको पता है टेक्निकल फील्ड से अप्रेंटिस करने के क्या ही मायने हैं वो तो आप जानते ही होंगे। और फ्रेंड, जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, यदि उन्हें लगता है कि हमारा रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हो सकती है, या मतलब जिन्हें थोड़ा डर लग रहा है, या जिनका हो जाएगा बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाएगा उसे इंडियन ऑयल में एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली है अप्रेंटिस करने की। तो फ्रेंड, क्या है देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जॉब पोस्टिंग आर्काइव के नीचे अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो आई है हाल ही में 11 तारीख को जो पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन पाइपलाइन डिवीज़न। तो यहाँ पर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कब तक अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, ये हम सब जानेंगे, लेकिन पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड करके हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PL/HR/ESTV/अप्रेंटिसशिप 2022। और देखिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं 10/11/2022, जो कि हमने 11 कह दी थी, जो कि आप देख सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 10/11/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 30/11/2022। और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10/11/2022 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो यहाँ पर 465 अप्रेंटिस वैकेंसीज़ आई हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको केवल इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे, और ये कहाँ कहाँ पर आई हैं ये बता देते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये 5 रीजन्स में देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ देखें आप तो वेस्टर्न रीजन है पाइपलाइन WRPL, नॉर्दर्न रीजन है पाइपलाइन NRPL, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन है जो कि ERPL, और वहीं बात करें हम सदर्न रीजन है पाइपलाइन SRPL, और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन है। तो इन रीजन में आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। किस प्रकार की अपडेट है, किस किस स्टेट में क्या क्या सीटें हैं, कितनी मैकेनिकल वालों के लिए, कितनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सभी कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं किया हो। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी जूनियर डीलिंग असिस्टेंट रिजल्ट की,
क्योंकि ओएनजीसी नॉन एग्जीक्यूटिव का भी रिज़ल्ट अब हाल ही में 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन अभी जो आपके हाथ में है उसे ना छोड़िए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका यदि खुदा ना खास्ता नहीं होता है तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर मैकेनिकल की देखिए फ्रेंड, कैटेगरी वाइज हम बात नहीं करेंगे, हम टोटल बात कर लेते हैं कि कैसी क्या वैकेंसीज़ हैं। तो वेस्ट बंगाल में टोटल वैकेंसीज़ हैं जो वो हैं 45। ठीक है फ्रेंड। अब ये कैटेगरी वाइज यदि बात करें SC ST OBC की, तो यहाँ पर टोटल अलग अलग ब्रांच वाइज आएंगी, इसलिए आप यहाँ पर टोटल मान के चलते हैं कि कितना कितना कहाँ पर है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है, और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिहार में टोटल वैकेंसीज हैं 36। असम में बात करें 28 पोस्ट हैं। और वहीं बात करें यूपी की, तो यूपी में टोटल 18 पोस्ट हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो 40 पोस्ट हैं। पंजाब में ओनली 12 पोस्ट हैं। और आगे बात करते हैं हम दिल्ली में स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 22 पोस्ट है। यूपी में देखिए, अभी हमने यूपी देखा, ये यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि सर ये यूपी और वो यूपी अलग है क्या, तो फ्रेंड यहाँ पर पोस्ट का कुछ अंतर होगा। देखिए NR यूपी आ रहा है यहाँ पर, और ये जो यूपी था ये ER यूपी है, मतलब ईस्टर्न रेलवे का है और नॉर्दर्न रेलवे का है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 24। उत्तराखंड की बात करें टोटल पोस्ट 6 है। वहीं बात करें राजस्थान की और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 3-3 पोस्ट हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितनी पोस्ट है फ्रेंड, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा अभी तक की पोस्ट आई है 48। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की 6। देखिए ये लगभग ऑल इंडिया में ही कवर कर लिया है। झारखंड में 3 पोस्ट है। वहीं बात करें तमिलनाडु और कर्नाटका की, तो तमिलनाडु में यहाँ पर है 47 पोस्ट, 7 पोस्ट। तमिलनाडु में 34 पोस्ट है। कर्नाटका में 7 पोस्ट है। और गुजरात में देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी पोस्ट आई हुई है गुजरात में। तो देख सकते हैं, थोड़ा मैसेज आने के चलते हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तो हम पहुँच चुके थे फ्रेंड्स गुजरात तक। तो गुजरात में आप यहाँ देखें सबसे ज़्यादा 87 पोस्ट है। वहीं बात करें राजस्थान में 43 पोस्ट है। तो इस प्रकार का आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस था। और ग्रैंड टोटल की बात करें, जो कि टोटल देखें तो यहाँ पर होता है आपका 465 पोस्ट। तो फ्रेंड इस प्रकार की टोटल 465 पोस्ट है। अब बात करते हैं कि आपकी डेट जो है अप्लाई करने की, और लास्ट डेट तो जो कि हम बता चुके हैं 10/11/2022 और 30/11/2022, जो कि शाम 6 बजे तक है। अब बात करें ये इसमें कैसी कैसी वैकेंसीज़ हैं, तो देखिए फर्स्ट है 4 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I आएगा, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं कि आपके लिए क्या क्या एलिजिबल है। वहीं बात करें 4 ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो उसके बारे में दिया गया है कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। वहीं बात करें 4 ट्रेड अप्रेंटिस, तो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं आप। तो इसमें जो जो दिया गया वो सब देखना है आपको, इनमें कोई आपकी कमी या वो नहीं होनी चाहिए। 4th की बात करें 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड 4 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पर सभी प्रकार की कमियाँ या अच्छाइयाँ दिखाई गई हैं, आप समझ सकते हैं। वहीं बात करें जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए, तो यहाँ पर अब जब आप क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट में है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए, तो आपको क्या करना है 3 ईयर और 2 ईयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2, मतलब आपकी ITI जो हो वो कम से कम 1 साल की तो होनी चाहिए, 10+2 भी होनी चाहिए। और यदि आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो कोई बात ही नहीं है लेटरल एंट्री की, लेकिन यदि आपने ITI से डिप्लोमा किया है तो लेटरल एंट्री से आपका 2 साल का होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में। वहीं बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल की,
तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और यही ITI के साथ उन्होंने बताया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वही बात करें हम कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इधर भी 3 इयर्स का सेम वही प्रोसेस दिखाया है और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपको जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, फिफ्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपने इसमें से किसी में भी एक में भी डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपको इसके लिए एलिजिबल है। वहीं बात करें ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो फ्रेंड इसके लिए आपको पहले ये तो बता ही दिया गया है कि आपके पास क्या क्या कमी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप ऊपर के पैरा में देख चुके हैं। और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन फॉर अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। अब वहीं बात करें फिफ्थ में, तो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लगभग सब पोस्ट की हम बात कर चुके हैं, बाकी आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में 10+2 मांगा हुआ है मिनिमम, और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए, बट बिलो ग्रेजुएट से नीचे होने चाहिए। आपके पास ग्रेजुएट नहीं मांगी है, यदि आप ग्रेजुएट लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा है दी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज अ फुल टाइम। देखिए आपको किसी भी प्रकार की अधूरी नहीं चलेगी, आपने फुल किया हुआ पासिंग आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। रेगुलर कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ रिस्पेक्ट टू 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेड्स रिजर्व्ड फॉर देम। तो मतलब आप यदि जनरल या OBC स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में या डिप्लोमा में या ITI में, लेकिन जो SC ST या PWD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 मार्क्स रिजर्व किए गए हैं, और बाकी ये नियम आप पढ़ सकते हैं। वहीं बात करें एज क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज, और मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 10/11/2022। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा इन्होंने किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की है, और यहाँ पर नीचे के पॉइंट में थोड़ा दिया गया है तो हम उसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी मायने रखता है कि आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कब की होगी। तो फ्रेंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो पोस्ट भरेगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड T&I वाली, तो उनको 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप का टाइम मिलेगा। वहीं बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें, जिसमें असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट की बात करें तो वो भी 1 ईयर की होगी, लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनकी 15 मंथ्स लगभग 1.5 साल के थोड़े कम समय के लिए रहेगी। वहीं बात करें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 5th पैरा में दिया है। तो देखिए किस प्रकार से मिलेगा, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसशिप पर मंथ शैल बी एज पर प्रिस्क्रिप्ट अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961/1973/अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 एज अमेंडेड जैसे एंड कॉरपोरेशन गाइडलाइंस। तो जैसा कि बताया गया है इस हिसाब से देख लेना आप फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपको मिलनी है पेमेंट, ये सब पैरा में दिया गया होगा। अब देखिए बात करते हैं कंसेशंस एंड रिलैक्सेशंस, तो यहाँ पर बात कर ली गई है। अपर एज इज रिलैक्स्ड बाय 5 years फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेड्स रिजर्व्स देम। देखिए आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया सभी बता दिए गए, इन्हें पढ़कर हम नहीं बता रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, मतलब टाइम वेस्ट हो इसलिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ना ज़रूर, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बात करें सिलेक्शन मैथडोलॉजी की, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस बेस पर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसमें एक टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव मार्क्स का होगा और 4 ऑप्शंस उसमें आएंगे, और आपको
उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, रिटन टेस्ट होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको सही होगा तो 1 मार्क दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स 4th पॉइंट में लिखी गई है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, वरना आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम तो देंगे लेकिन पता चले आपने नेगेटिव मार्किंग का सोचकर बिल्कुल भी कुछ बनते भी हैं या तुक्का लगाने की सोची और आप ना लगाएं। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन करके आने हैं, चाहे आपको बने अथवा ना बने, जैसा भी आंसर हो लगा देना। हो सकता है वो आपका आंसर सही हो और आपका रिजल्ट हो जाए। तो फ्रेंड ये है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस पेपर विल बी बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। एक है फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए फॉर्म द टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अबाउट 75 क्वेश्चंस शैल बी फॉर्म अ कंसर्न डिसिप्लिन डिप्लोमा लेवल एंड 25 क्वेश्चंस ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स जो आपका 100 में से 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए वो होंगे 75 आपके डिसिप्लिन से जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या T&I से, और 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो अदर होंगे जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश ये सब होगा। इसी प्रकार सभी का इन्होंने लिख दिया है, हमने एक का समझा दिया है, आप टोटल पढ़ सकते हैं। फ्रेंड थोड़ा बैक नॉइस आपको आ सकता है क्योंकि बाजू में ही ट्रैक है तो उसी का साउंड है ये, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स में। देखिए जो फ्रेंड्स PWD वाले हैं तो यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया है, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट सेल बी ऑफ 120 मिनट्स, जैसे 2 आवर्स। अब ये किसके लिए ही ये आप देख सकते हैं, अलग अलग वालों के लिए नॉर्मली रहता है। यहाँ पर टाइम का पहले भी बात नहीं की गई है। आई थिंक 2 ही घंटे आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा सीट नहीं भराई तो वो किस प्रकार से भराएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू फिल द रिजर्व्ड अनफिल्ड सीट, जैसे कोई सीट रिजर्व्ड है और वो नहीं भर पाई तो कैसे भरेंगे। देखिए टू द कैंडिडेट्स ऑफ द अदर रिजर्व्ड कैटेगरी इन दैट स्टेट इन ऑर्डर OBC फिर SC ST। फॉर एग्जाम्पल OBC अनफिल्ड सीट शैल बी ऑफर्ड फर्स्ट टू SC, मतलब जैसे जनरल वाला है तो उसको पहले OBC मिलेगी, फिर SC, फिर ST, इस क्रम से चलेगा। तो पहले OBC की यदि सीट है वो लेकिन वो फिल नहीं हुई है तो SC वाले को मिलेगी, उसके बाद ST को मिलेगी। तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया। और ये अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी है यहाँ पर लिखा गया है, देखिए हमने अनरिजर्व्ड पहले कह दिया लेकिन यहाँ उसका पैरा अलग ही दिया है तो इसको समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, यदि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट टू फिल द अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनफिल्ड सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इन द स्टेट, द वैकेंट सीट शैल बी ऑफर्ड रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ द सेम ट्रेड इन द सेम स्टेट फ्रॉम देयर मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर। देखिए जैसा कि हमने आपको समझा उस हिसाब से, लेकिन इसमें स्टेट चेंज नहीं होगा, कैंडिडेट भी वही रहेगा। तो ये यहाँ पर हो गया। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि आपको पता है सब अपने अपने हिसाब से लगता है। तो फ्रेंड जनरल कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा क्या कैसा लगता है। तो आई थिंक हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट बातें बता दी गई हैं। और फ्रेंड आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। और आपको किसी प्रकार की डाउट रहता है तो यहाँ पर आप अलग अलग वेबसाइट आपको मेल आईडी दी हैं, आप यहाँ पर क्वायरी पूछ सकते हैं, RTI रिप्लाई कर सकते हैं। इनकेस आपका रिज़ल्ट लाने में लेट होता है या आंसर की में कोई प्रॉब्लम आती है या आपके आंसर की नहीं आती है किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लगेगा, तो यहाँ पूरी डिटेल दे दी गई है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लगेगा, वो आपके पास सब कुछ दिया है। और लास्ट डेट, इम्पोर्टेंट डेट का याद रखना। और यहाँ पर सभी प्रकार से क्या कैसी चीज़ें हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सीटें कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, किसके लिए एप्लीकेबल हैं किस जगह, तो ये पूरी डिटेल यहाँ नीचे लास्ट पेज में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और हमें इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।